हेलो साथियों, स्वागत है शिव विद्या मंदिर में। तो अभी पिछले 7 दिनों से वीडियो आपको नहीं प्रोवाइड की जा रही होंगी क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर कुछ इस तरीक़ा का एरर आ रहा था, जिस कारण कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। उसका रीज़न ये है कि आप लोग वीडियो पर थोड़ा अपना प्यार नहीं दिखाते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे और सब्सक्राइब बढ़ते रहें। कम सब्सक्राइब की होने की वजह से चैनल हमारा फ्रीज हो गया था, जिस कारण कोई भी वीडियो 7 दिन से अपलोड नहीं हो रही थी। तो काफ़ी प्रयास करने के बाद, मेल भेजने के बाद यूट्यूब के लिए, तब हमारा आज ये चैनल अनफ्रीज हुआ है और ये समस्या, ये प्रॉब्लम्स दूर हुई है। तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम जहाँ से हमारा जो चैप्टर चल रहा था, वो चैप्टर जो हमारा था वो था हमारा LCM HCF चैप्टर चल रहा था, जिसकी क्वेश्चन थ्योरी क्लास तो हमारी कंप्लीट हो गई थी और जो हमारी क्लास चल रही थी वो चल रही थी हमारी Q&A की क्लास। तो LCM एंड HCF क्वेश्चन चैप्टर चल रहा था हमारा, जिससे हमारी Q&A की क्लास चल रही थी, कंटिन्यू चल रही थी, जिससे हमने क्वेश्चन क्लास थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमने 136 से क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। 1 से 36 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए, कंप्लीट हो गए हमारे। आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 37 क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याएं x तथा y का महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। दो संख्याएं। तो देखिए 37 क्वेश्चन क्या कहता है कि दो संख्याएं x तथा y का महत्तम समापवर्तक 3 है। दो संख्याएं हमारी x तथा y, उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, अर्थात जो HCF हमारा दे रखा है वो 3 है और LCM जो हमारा दे रखा है वो 105 है। LCM जो दे रखा है वो 105 है। यदि x प्लस वाई बराबर 36 हो, x प्लस वाई बराबर यदि 36 हो, तो 1/x प्लस का 1/y का मान ज्ञात कीजिए। 1/x और 1/y का मान ज्ञात करना है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल हमारा होता है, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो LCM इंटू HCF के बराबर होता है। HCF के बराबर होता है। तो दो संख्या हमारी x y हो गई। LCM हमारा 105 है और HCF हमारा 3 है। तो x और y का मान 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, अर्थात x और y का मान 315 आ गया। समीकरण 1 से हम इसका मान निकाल लेंगे, अर्थात इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 36 और XY हम लिखते हैं बराबर 315। हम इसको अलग अलग कर देते हैं, हम इसको अलग अलग खोल देते हैं तो क्या आएगा। तो हम जब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या आता है देखना। तो x बराबर एक के नीचे XY आ जाएगा, प्लस y के नीचे XY आ जाएगा। अलग अलग कर दिया हमने, प्लस का चिन्ह लगाया तो इसे अलग कर दिया। तो एक XY x के नीचे आ गया और y x के नीचे आ गया। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। जब हम 36 को 315 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो देखते हैं हम क्या आएगा। तो 3 से काटते हैं हम, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 एकम 3 0 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 तियाँ 9, 1 बचा, 3 पंजे 15, अर्थात हमारा जो मान आया वो 4/35 आया। 4/35 अलग अलग कर दिया। x से x डिवाइड हो गया, y से y डिवाइड हो गया। तो हमारा क्या बचा, 1/y प्लस का 1/x बराबर जो बचा वो 4/35। क्या बचा हमारा, 4/35। तो 1/y प्लस का 1/x का जो मान हमारा बचा वो बचा 4/35। यही हमारा आंसर है। किसमें, डी ऑप्शन में ये हमारा आंसर है। डी ऑप्शन में हमारा ये आंसर है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन हमें ज़रूर बताएं। तो 37 क्वेश्चन कैसा लगा ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो 38 क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं 38 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन संख्याएं 1 2 3। तो 38 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तीन संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में हैं। कितने के अनुपात में, हमारे 1 2 और 3 के अनुपात में हैं, तथा इनका HCF जो इनका मासा होता है वो है हमारा 12। तो ये संख्या ज्ञात करनी है, हमें कुछ नहीं करना होता है। जो हमारा हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है 12,
वो दी गई संख्याओं का कॉमन ही तो होता है। तो हमारा रेशियो में संख्याएं दे रखी हैं तो हम डायरेक्ट 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो एक की हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, दूसरी आ जाएगी हमारी 24 और तीसरी जो हमारी आ जाएगी वो 36। अर्थात यहाँ भी हम 12 से गुणा कर देंगे और यहाँ भी हम 12 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तियाँ 36। अर्थात इस प्रकार का जो आंसर हमारा दे रखा है वो सी ऑप्शन में दे रखा है। इस प्रकार का जो हमारा आंसर दे रखा है वो सी ऑप्शन में दे रखा है। इसी टाइप पर हमारा एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन हमारा क्या है, 39 क्वेश्चन है। तो देखिए 39 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 39 क्वेश्चन है। देखिए 39 क्या कहता है, तीन संख्याएं दे रखी हैं 3:4:5 में, 3:4:5 में, ठीक है, के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम जो हमारा दे रखा है, एलसीएम जो हमारा दे रखा है वो 2400 रुपये दे रखा है, 2400, ठीक है। इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना होगा, अर्थात इनका हमें एचसीएफ निकालना है। चलिए तो इनका एचसीएफ देखते हैं। तो हमारा एक एचसीएम एक कॉमन मल्टीपल होता है, एक ऐसा कॉमन हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है जो वे तीनों दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाए। तो चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। तो एलसीएम हमारा क्या है, एक ऐसा हमारा कॉमन मल्टीपल होता है जो दी गई नंबर से डिवाइड हो जाता है। अर्थात 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, 3 चौक 12 और 12 पंजे 60। तो 60 से डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24। अर्थात हमारा जो एचसीएफ आया वो हमारा 40 आया। एचसीएफ जो हमारा आया वो हमारा क्या आया, 40 आया। एचसीएफ जो हमारा आया वो क्या आया, हमारा 40 एचसीएफ आया। तो यही हमारा आंसर था और यही हमारा क्वेश्चन है। तो हमने लघुत्तम समापवर्तक हमारा दे रखा था 2400। एलसीएम हमारा अनुपात में दे रखा था नंबर 3:4:5। एलसीएम हमारा एक ऐसा कॉमन मल्टीपल हो जाए जो दी गई संख्याओं से डिवाइड हो जाता है। अर्थात जो दी गई संख्याओं से डिवाइड होता है। जैसे हम 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं तो 4 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 12। तो जो 12 नंबर्स होता है वो 4 से भी डिवाइड होता है, 4 3 12, ठीक है। और वो जो नंबर होता है जो 6 दूनी 12, 6 से भी डिवाइड होता है, 6 दूनी 12, ठीक है ना। 4 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है। तो जो उसका जो एलसीएम होगा, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम तो उसका 12 है। इसका एलसीएम एग्जाम्पल से समझिए, इसका एलसीएम तो 12 है, ठीक है। अब इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका 2 होगा। तो एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो इन्हीं दी हुई संख्याओं से निकलता है। ये तो इन्हीं दी हुई संख्याओं से निकलता है कॉमन फैक्टर, जो दिए गए नंबर्स होते हैं उन्हीं से बीच में से ये निकलता है। तो 2 निकला। ऐसे 40 हमारा इन्हीं संख्याओं में से निकला है। तो हमारा जो 40 हो गया वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो गया। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो 40 नंबर का क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं अपने 40वां क्वेश्चन। देखिए तो देखिए 40वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल जो हमें दे रखा है वो 528 दे रखा है। अर्थात दो संख्याएं का जो योगफल है हमारे वो हमें दे रखा है 528, ठीक है। 528 तथा इनका महत्तम समापवर्तक 33 है। महत्तम समापवर्तक अर्थात जो हमें एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ जो रखा है हमें वो 33 है, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े हो सकते हैं, तो हमें ये याद करना है ऐसी जोड़े कितने। तो हमें अभी पिछली क्वेश्चन में बताया था जो एचसीएफ हमारा ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो इन्हीं दोनों नंबर से निकलता है, जो इन्हीं दोनों नंबर से निकलता है। अर्थात हमारा एचसीएफ जो कॉमन होगा वो इन दोनों का हमारा कॉमन फैक्टर होगा, दोनों संख्याओं का कॉमन फैक्टर होता है। अर्थात x प्लस जो y का मान हमारा आ गया वो 528/33, 528/33। तो 16 3 48 के 8 हाथ से ला के 4 और 16 3 48 और 4 52, अर्थात 16 आ जाएगा यहाँ से। तो x प्लस y का जो मान आ गया हमारा वो आ गया हमारा 16। अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कितने जोड़े ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो चलिए जोड़े बनाते हैं। तो इन दोनों का ऐसा नंबर से लेने हैं जो इनका योग 16 आ जाए। तो एक तो नंबर ले लेते हैं 1,15, 15 और 1 16 होता है। लेकिन यहाँ पर हम सम संख्याएं नहीं लेंगे, हम यहाँ पर इवन नंबर से नहीं लेते हैं, ऑडी नंबर से लेने हैं। हमें तो याद रखना ऑडी नंबर लेना। अगर हम यहाँ पर सम नंबर से लेते हैं जैसे 2
और 14 लेते हैं तो हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 1,7 बचेगा, जो कि हमारा मुमकिन नहीं है। इसलिए हमें ऐसे नंबर्स लेने होते हैं जो हमारे कॉमन नहीं होते हैं, अर्थात एक हमें ऐसा नंबर से लेना होता है जो हमारा कॉमन नहीं होता है। तो हमारा दूसरा होता है हमारा 3,13, और एक जो हमारा नंबर होगा वो 5,11। हमें ऐसे नंबर्स लेने हैं जिसका एलसीएम 1 होता है, जिसका एलसीएम 1 होता है, हमें ऐसे नंबर्स लेने होते हैं जिसका एलसीएम 1 होता है। और एक जो हमारा नंबर्स है, एक तो आ गया 1,15, इन दोनों का एलसीएम 1 होगा। एक आया 3,13, इन दोनों का एलसीएम 1 होगा। एक 5,11, इन दोनों का एलसीएम 1 होगा। और एक होता है 7,9, इनका भी ऐसे बनूंगा, लेकिन इसे हम रिपीट नहीं कर सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते, एक ही बात है। तो हमारे कितने जोड़े संभव हैं? तो हमारे 4 जोड़े संभव हैं। कितने जोड़े संभव हैं? 4 जोड़े। तो सी ऑप्शन में दे रखा है 4 जोड़े, 4 जोड़े संभव हैं। तो कितने जोड़े संभव हैं? 4 जोड़े। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। देखिए 41 क्वेश्चन। तो देखिए 41 क्वेश्चन क्या कहता है, दो अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो 117 है। तो दो अभाज्य हमारी संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? को प्राइम फैक्टर्स नंबर किसे कहते हैं? जिनका एलसीएम 1 होता है, जिनका एलसीएम 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो दो सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो 117 है, अर्थात जो दो हमारी संख्याएं हैं इनका जो गुणनफल है वो 117 है। जिस सह अभाज्य संख्या है हमारी, को प्राइम नंबर्स है हमारे, ये जो नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। और को प्राइम नंबर्स हमने बताया था कैसे कहते हैं? जिनका एलसीएम 1 होता है, जिनका एलसीएम 1 होता है उसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं। कह रहे हैं 117 है तो इनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, अर्थात एलसीएम इनका क्या होगा? तो ऐसे दो ही नंबर हमारे शब्द में हो सकते हैं, एक तो हो सकता है या तो 13 होगा, और यदि बाई का मान या तो 9 होगा, जिनका एलसीएम हमारा 1 होता है। तो 13 नेमा क्या होता है? इनका मल्टीपल होगा 117, तो एलसीएम भी हमारा क्या होगा? 117 ही होगा। एलसीएम भी हमारा क्या होगा? 117 होगा, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है 117। तो एलसीएम भी हमारा क्या होगा? 117। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 42वां नंबर 42 क्वेश्चन। देखिए 42 क्वेश्चन क्या कहता है। तो 42 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, अर्थात जो एचसीएफ है दो संख्याओं का वो 27 है। दो संख्याओं का जो एचसीएफ है हमारा वो 27 है। ठीक है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 27 है। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इनका लघुत्तम समापवर्तक हो सकती है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से करते हैं। तो दो संख्याओं का जो हमारा मासा होगा वो सदैव लासा को डिवाइड करेगा, विभाजित करेगा, क्योंकि हमारा जो एचसीएफ ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो दोनों दी गई नंबर्स का कॉमन होता है, निकला हुआ एक कॉमन होता है। तो अर्थात हमारा जो दो संख्याओं का, तो एक नोट डाल के लिखें, दो संख्याओं का, दो संख्याओं का, तो दो संख्याओं का मासा सदैव लासा को व्यक्त करता है। दो संख्याओं का मासा सदैव लासा को विभाजित करेगा, लासा को विभाजित करेगा। तो दो संख्याओं का मासा सदैव लासा को विभाजित करेगा, दो संख्याओं का मासा सदैव लासा को विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम इसका ऑप्शन के साथ हेल्प लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है 84, 84 है। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है वो है हमारा 130, और सी ऑप्शन में हमारा दे रखा है हमारा 135, और डी ऑप्शन हमारा दे रखा है 165। चलिए अब डिवाइड करते हैं इसको। तो हमारा क्या आएगा, 2 सत्ते 14, 4 हंस लगाए, 2 दूनी 6 और 1 7, अर्थात 27 दूनी नहीं आ सकते, 27 दूनी हमारे 54 होते हैं। ठीक है, और 27 नहीं कर सकते, 130 नहीं कर सकते, 135, 5 सत्ते 35 के 5 हाथ से लागे 3, 5 दूनी 10 और 3 13, और 7 पंजे 35, 7, ये 165 नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, सही है, और ये भी नहीं कर सकते। ये हमारे डिवाइड हो सकते हैं 27 से 135, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन का आंसर होगा 135। यही हमारा आंसर होगा, 135 हमारा आंसर होगा। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है,
दी गई कौन सी लघुत्तम संख्या हो सकती है, अर्थात 135 हमारी एलसीएम हो सकती है। 135 एलसीएम हो सकती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यही हमारा आंसर होगा। तो सी ऑप्शन में हमारा इस प्रकार का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 क्वेश्चन है, तो नोट डाउन करें 43 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 43 क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो 120 है। एलसीएम हमारा 120 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। तो ऑप्शन में हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन हम ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 8, 24 और 12 और 35। तो एलसीएफ हमारा एक ऐसा कॉमन मल्टीपल है और एलसीएफ जो हमारा होता है वो एक ऐसा हमारा फैक्टर होता है जो एलसीएम को डिवाइड कर देता है, एलसीएम को हमारा डिवाइड कर देता है, वो ही हमारा कॉमन फैक्टर होता है। तो हमारे 8 से हमारे 120 डिवाइड हो सकता है, अर्थात ये हमारा एलसीएफ हो सकता है, ठीक है। और 24 से भी 120, 24 5 120, ये भी हमारा एलसीएफ हो सकता है। 12 भी हमारा एलसीएफ हो सकता है, लेकिन 35 हमारा एलसीएफ नहीं हो सकता क्योंकि 35 डिवाइड नहीं होता है, अर्थात यही हमारा आंसर होगा। डी ऑप्शन का हमारा आंसर होगा 35, यही हमारा आंसर होगा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 44 क्वेश्चन है। तो देखिए 44 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 44 क्वेश्चन क्या कहता है कि दो अभाज्य संख्याएं, ध्यान रखना संख्या हमारी क्या है, अभाज्य, अभाज्य नंबर है, प्राइम फैक्टर, अभाज्य संख्याएं हैं। कैसे नंबर है हमारे, अभाज्य। तो दो अभाज्य संख्याएं x अथवा y, x तथा y, ठीक है। जहां x का जो मान है हमारा, जहां x का जो मान है वो y से अधिक है, x का जो हमारा मान है वो y से अधिक है, ठीक है। तो इनका लघुत्तम समापवर्तक 161 है, अर्थात इनका जो एलसीएम है वो 161 है, ठीक है। तो 3y माइनस एक्स का मान ज्ञात कीजिए, 3y माइनस एक्स का जो मान है वो ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो 161 को हम डिवाइड करते हैं, 7 दूनी 14, 2 7 21, अर्थात 23, 7 और 23। तो 61 के जो हमारे फैक्टर आए वो 7 × 23 आए, ठीक है। 7 × 23 हमारे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं भी हैं, 7 भी अभाज्य है और 23 भी अभाज्य संख्या है। और जो हमारा x का मान है वो y से अधिक है, तो हम x जो हम अपना मान लेते हैं, x जो हमारा मान आ गया वो हमारा आ गया 23, ठीक है। और y का जो मान आ गया वो हमारा 7 आ गया। कंडीशन हमें दे रखी है, कंडीशन हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है, x का मान y से अधिक लेना है, तो हमने x हमने 23 ले लिया और y हमने 7 ले लिया। बस इसी संख्या में हमारे ये मान रखना है। तो चलिए रखते हैं 3 × y का मान 7 माइनस 23, ठीक है, माइनस x लगा देते तो 7 क्या आएगा हमारा, 7 हमारा आ जाएगा 21 और माइनस 23, 21 में से 23 गए तो माइनस के 2 बचे। कितने बचे, माइनस के 2, जो कि ए ऑप्शन में है, माइनस के 2 जो कि ए ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। तो ए ऑप्शन में माइनस के 2 दे रखा है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा 45 क्वेश्चन है। अब हमारे कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन आ गए, जो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन निकालने के लिए हम क्या फार्मूला लगाते हैं, चलिए देखते हैं। तो अब हमारे जो क्वेश्चन हैं वो कुछ इस प्रकार के थोड़े मॉडरेट प्रकार के क्वेश्चन आने लगे हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्लास में आप नए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब दोस्तों को जरूर कर दिया करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आपको अच्छी अच्छी क्लासें प्रोवाइड कर सकें। तो दबा के शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 लकड़ी के सहतीर क्रमशः 36 मीटर, 54 मीटर तथा 63 मीटर हैं। तो 3 लकड़ी के जो सहतीर हैं वो दे रखे हैं 36 मीटर, 36 मीटर और 54 मीटर तथा 63 मीटर, ठीक है। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। इन्हें हम बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है, बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, हाईएस्ट लंबाई ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट मासा निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं।
जब हम किसी लंबाई के छोटे से छोटे टुकड़ा पूछता है तो हम उसके लिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम एक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। तो एक ही नंबर हमारा है 9 मीटर, तो 9 मीटर हमारी 9 संख्या एक ऐसी है जो संख्या डिवाइड करता है, 9 चौक 36, 9 छक 54 और 9 सत्ते 63। तो 9 हमारा एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो दी गई संख्या को डिवाइड कर सकता है। अर्थात हमारा जो एचसीएफ आया वो हमारा आया 9 मीटर। 9 मीटर आया। तो यही पूछ रहा है कि गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो गुटके की अधिकतम जो लंबाई होगी वो 9 मीटर होगी। गुटके की जो अधिकतम लंबाई होगी वो होगी 9 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करते हैं अपना 46 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है 46 क्वेश्चन। तो 46 क्वेश्चन भी हमारा कुछ इस प्रकार का ही क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्व करते हैं 46 क्वेश्चन। कह रहा है कि 3 ड्रमों में 27 लीटर 25,527 लीटर चाहिए तथा 1653 लीटर तथा 2261 लीटर दूध है। 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। तो वह कम से कम पूछ रहा है, बड़े से बड़ा पूछ रहा है। तो चलिए हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात एचसीएफ का हम इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं एचसीएफ के द्वारा। तो हमारा सबसे छोटा नंबर है, उससे बड़ी संख्या को हम भाग देते हैं। तो हमारा 1653 सबसे छोटा नंबर है। 1653 को हम भाग देते हैं। यह हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये ऐसा एक नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से डिवाइड कर सके, तो हमारा एक नंबर यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि कौन सी संख्या से डिवाइड हो जाता है। चलिए डिवाइड करेंगे, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अलग अलग करके भाग देंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलिए हम डायरेक्ट निकालते हैं। 1653 को हम 2261 से हम डायरेक्ट भाग देते हैं। चलिए तो एक बार जाएगा 16 एकम 1653, 11 में 9 3 8 बचे और यहाँ 5 में 0 और यहाँ 12 में से 6 गए तो 6 बचे और यहाँ क्वेश्चन 608 1653 6 दूनी 12 2 अट्ठे 16 और 6 दूनी 12, 13 में 6 गए तो 7 बचे, यहाँ रहेगा 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचा और यहाँ बचा हमारा 6, 6 में से 2 गए तो 4 बचा। 437 से फिर से 608 को हम भाग दे देंगे। 437, 8 में 7 गया तो 1 बचा और यहाँ 9, 9 में से 3 गया तो 6 बचे, 9 में से 3 गया तो या 10 में से 3 गया तो 7 बचे, 8 में 7 गया 1 बचा और 10 में से 7 3 गए तो 7 बचे, यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 गया तो अच्छा 1। 437 को हम फिर से भाग दे देते हैं तो 2 3 2 लगा देते, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 4 से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, 7 में से 2 गए तो 5 बचे, यहाँ 13 में से 4 गए तो 9 और यहाँ कुछ नहीं बचा। 95 से हम 171 को हम भाग देते हैं। 95 171 तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 95, 11 में से 5 गए तो 6 बचे और यहाँ रह गया 6 तो 9 और 7 16, 76 आई। 76 आ गया हमारा। 76 से हम भाग देते हैं 95 को भाग देते हैं 1 6, 6 गया 15 में से 6 गए तो 9 बचे और यहाँ 8 में 7 का 1 बचा तो 76 चौक 76, कुछ नहीं बचा। तो हमारा जो एचसीएफ आया वो 19 है। अब आप 19 से इस संख्या को डिवाइड करके देखिए, आसानी से डिवाइड हो जाएगी। अर्थात जो हमारा एचसीएफ आया वो क्या आया 19। एचसीएफ जो हमारा है 19 आया। वो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दूध के डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे तो 19 लीटर। क्या हमारा आंसर आएगा? हमारा 19 लीटर आ जाएगा, जो ए ऑप्शन में दे रखा है 19 लीटर। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर बताएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ही बेस्ट मेथड है कि भाग विधि द्वारा हम एचसीएफ को निकाल दें। चलिए क्वेश्चन करते हैं 47 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 47 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर है। तो इसको ऑप्शनल द्वारा हम प्रयास करते हैं सॉल्व करने। 3 मीटर, 5 मीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई में से प्रत्येक को पूर्ण संख्या में नापते हैं तो प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई करनी है। मैक्सिमम पूछ रहा है तो हम इसको हम आसानी निकाल देते हैं। तो 3 मीटर दे रखा है तो 3 मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं तो हमारा आएगा 300 मीटर, 300 सेंटीमीटर। ठीक है।
1 मीटर में जो होता है, 1 मीटर में जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 5 मीटर 10 सेंटीमीटर है, 5 मीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो आ जाएगा 510 सेंटीमीटर। ठीक है। दूसरा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर है, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर है, तो 1290 सेंटीमीटर। बस कुछ नहीं करना है, SCF निकाल दीजिए। या हम इसको ऑप्शन द्वारा सॉल्व करते हैं। तो पहला ऑप्शन जो हमारा है वो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 से हमारा ये नंबर भी डिवाइड, ये नंबर भी डिवाइड, ये नंबर भी डिवाइड। नेक्स्ट है जो हमारा 20 है, तो 20 से हम देखते हैं एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो ये 20 से ये डिवाइड हो जाएगा, और 20 से हमारा ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, 20 से हमारी ये डिवाइड नहीं होगी, और ये भी हमारी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 25, तो 25 से ये नंबर तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, 25 से ये नंबर, 25 दूनी 50, और 25 दूनी 50, 10 बचेगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, और नीचे वाला डिवाइड नहीं होगा। तीसरा 30 सेंटीमीटर, तो 30 से हमारा ये कट जाएगा 0, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते के 3 चौक 12, 3 3 9, ये भी कट जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो डी वाला ऑप्शन आएगा, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। 30 एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन नंबर है तो इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकता है। तो हमारा जो आंसर आया वो हमारा क्या आया, हमारा जो आंसर आया वो डी ऑप्शन का था, 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 48 क्वेश्चन। तो देखिए 48 क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी हमारा कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, SCF बेस पर क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, 48 क्वेश्चन देखते हैं। तो 48 क्वेश्चन कहता है हमारा कि उन छात्रों की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिनमें 1001 पेन तथा 910 पेंसिल इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक छात्र को बराबर संख्या में पेन तथा बराबर संख्या में पेंसिल मिली। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हम SCF का इस्तेमाल करते हैं। तो SCF देखते हैं, 1 910 1, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, यहाँ 9 में से 9 गया कुछ नहीं बचा, करते हैं तो 10 बार लगाएंगे 910, अर्थात जो हमारा आंसर आया वो 91। SCF जो हमारा आया वो आया हमारा 91। यही हमारा आंसर होगा जो किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में दे रखा है। यही हमारा आंसर है, ए ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ गया वो 49 क्वेश्चन आ गया कि एक कमरे की लंबाई 15 मीटर तथा 17 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है। कमरे के अंदर बनी छत पर कम से कम कितनी बराबर टाइल लगी होंगी। तो ये 49 क्वेश्चन हम होमवर्क में देते हैं, और कल की क्लास में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो 49 क्वेश्चन होगा। 49 क्वेश्चन हम कल की क्लास में करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करें। तब तक के लिए थैंक यू।